हाय गाइस, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही अमेजिंग कंपनी के बारे में जो है कॉन्सेंट्रिक्स। यहाँ पर बम्पर हायरिंग आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब में। ये जॉब्स खत्म ही नहीं होंगी, इतनी सारी जॉब्स हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर पूरा वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से वीडियो रहने वाली है। इसी एप्लीकेशन जर्नी पर ही ये वीडियो रहेगी ताकि आप रियल टाइम में यहाँ पर सेलेक्ट हो। देखिए, आपका स्टेप 1 है एप्लीकेशन। आप एक क्वेश्चनियर फिल करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर एक असेसमेंट का लिंक आता है। अब काफ़ी लोग ना एप्लीकेशन में ही थोड़े इश्यूज़ कर देते हैं, कोई लूप होल्स होते हैं जो वो ठीक से नहीं कर पाते। तो हम अच्छे से ना एप्लीकेशन आप ही के सामने मैं करके दिखाऊंगी ताकि आप सबको ईमेल आए किसका, असेसमेंट का। स्टेप 2 आपका होता है डिजिटल सेल्फ असेसमेंट। बहुत ही ईजी होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मेन कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको ही ध्यान रखना होता है। उसके बाद तो देखिए बहुत ईजी होता है, आप कोई भी इस असेसमेंट को क्लियर कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ। अब देखिए, स्टेप 3 आपका प्रोसेस स्पेसिफिक असेसमेंट। तो देखिए, जिस जॉब की मैं आज बात कर रही हूँ उसमें आपको प्रोसेस स्पेसिफिक असेसमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपका मेन यहाँ पर स्टेप 2 ये होगा डिजिटल सेल्फ असेसमेंट। देन उसके बाद सीधा आपका इंटरव्यू आता है। और ये स्टेप 3 उनके लिए होता है जैसे कोई मैनेजर के लिए, टीम लीडर के लिए, एनालिस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा होता है तो उनका ये स्टेप 3 होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम स्टेप 4 में डायरेक्टली आ जाते हैं स्टेप 2 के बाद, दैट इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, टाइम टू अंडरस्टैंड द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेदर वी आर अ मैच फॉर ईच अदर। अब आप में से काफी लोग बोलते हो ना कि मैं आपको पूरा सब कुछ क्यों बताती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रोल क्यों बताती हूँ। देखिए, इंटरव्यू में यही पूछा जाता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं आपको बताऊंगी, उसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओ। ओके, देन आपका लास्ट स्टेप यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर मिल जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपका घर से ही इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन वर्क फ्रॉम होम अपडेट लेकर मैं आपके पास आई हूँ। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों कर सकते हो। 12th पास हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और अगर मैं यहाँ पर आपको बेनिफिट्स की थोड़ी बात बताऊँ तो यहाँ पर बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू एंड योर पेरेंट्स, यानी कि आपको यहाँ पर पूरा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिलता है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। फिर उसके बाद है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, ल्यूक्रेटिव परफॉर्मेंस अवार्ड्स, कैप सर्विस, इमरजेंसी लोन, ये सब कुछ आपको मिलता है। ओके, यहाँ पर अभी ये खत्म नहीं हुआ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी आपको मिलता है। देखिए, इतने सारे स्किल्स है जो आप यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद द कूल क्वेश्चन, यहाँ पे मतलब आपको वेलनेस सपोर्ट मिलता है, डायनेमिक वर्क प्लेस एंड ऑल, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है। ओके, CSR एंड ESD, गिविंग बैक टू कम्युनिटी वी लव, चाइल्ड एजुकेशन, न्यूट्रिशन, मतलब ये सारी चीज़ें ये स्कीम्स फॉलो करती है। देखिए, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे आपको यहाँ पर प्रॉपरली सारे के सारे जितने भी मतलब बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे जो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के होते हैं। ओके गाइस, सो हाय गाइस, बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आपके करियर कोच दीक्षा शर्मा। एक अमेजिंग वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम अपडेट आपके पास लेकर आई हूँ। ये डायरेक्टली कंपनी से आ रही है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक्स। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विस स्टाफ अपना हायर करती है फॉर डिफरेंट कंपनीज, जैसे कि आप देख सकते हैं मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसी और भी बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर्स है उनके लिए भी हायर करती है। अगर आपको कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली गूगल पर सिर्फ कॉन्सेंट्रिक्स लिख देना और विकीपीडिया में से आप हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको हेल्प करती है आगे फ्यूचर में भी। मतलब आप अगर आपके CV में आ जाता है कि आपने कॉन्सेंट्रिक्स के साथ काम किया या फिर कोई भी बड़ी कंपनी के साथ काम किया, आप प्रोसेस लिखते हैं कि भाई मैंने मीशो के लिए वर्क किया है या फिर आपने अमेजॉन के लिए वर्क किया है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके फ्यूचर एंडेवर्स में भी। ठीक है, तो ये एक कंपनी हो गई कि कंपनी बहुत अच्छी आई है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये है कि 2000+ वैकेंसीज है अगस्त के लिए। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो एक वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब ढूंढ रहे हैं, एक पर्टिकुलरली एक कस्टमर सर्विस डोमेन में, तो ये बेस्ट आपके लिए है। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप 12th पास है आप एलिजिबल है। अगर आप ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, यू ऑल आर एलिजिबल हियर। और कोई भी यहाँ पर एज बैरियर नहीं है, यानी कि अगर आपके करियर में कोई गैप आ चुका है, जैसे आप हाउसवाइफ है या फिर अगर आप 50+ है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस जॉब इज फॉर एवरीवन। सो गाइस, बहुत ही अमेजिंग अपडेट है। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आप एक एक स्टेप समझ पाए। मेन हमें यहाँ पर इनका एक क्वेश्चनियर फॉर्म है वो भरना है, इसके बाद लाइव टेस्ट देना है, उसके बाद हमें यहाँ पर इंटरव्यू देना है, फिर हमें ऑफर लेटर मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके गाइस, तो अभी आप बस एक काम कर दो, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बहुत काम आएगा क्योंकि हम बहुत अमेजिंग चीजें फ्यूचर में लाने वाले। इवन इसी मंथ यू विल गेट अ वेरी ग्रेट न्यूज, इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में। ओके गाइस, तो इसीलिए उसे ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू हैव द अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दी अपडेट्स हियर। ओके, तो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली पहले उसे ओपन कर लीजिए एंड देखिए वहां पर आपको कैसे क्वेश्चनियर फॉर्म फिल करना है।
सो गाइज आप डायरेक्टली इनके पेज पर आ चुके हैं। ये एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपका असेसमेंट आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं या लेटर भी स्टार्ट करते हैं। 7 डेज का टाइम आपके पास रहता है, आप 7 डेज तक ये काम कर सकते हैं। अभी एक ईमेल भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये ऐसा एक ईमेल आया था मेरे पास, सो दैट आपको भी ये सेम ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है। ओके, जैसे आप फर्स्ट नेम भरेंगे, फिर आपको अपना लास्ट नेम भरना है, आप अपना लास्ट नेम भरेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट कीजिएगा। देन ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस वही पुट करना जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आती रहे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब कुछ देखिए ईमेल पर ही आता है, तो इसलिए इस स्टेप को ध्यान रखना। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे पुट करना है और वेरीफाई आधार करना है। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि भाई आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं, क्या ये सच में जेन्युइन है या झूठ बोल रहे हैं? तो सबसे पहले गाइज ये सुन लो, बहुत ही जेन्युइन अपडेट है। डायरेक्टली आप लिंक्स देख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द कॉन्सेंट्रिक्स ओनली। ये इनका माई एमकेट के साथ टाई अप है, मतलब इनके ये टेस्ट देते हैं, इसके बाद ही आपका टेस्ट होता है। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रिक्स डायरेक्टली वहां से टाई अप है। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर किसी भी कॉन्सेंट्रिक्स की वीडियो उठा के देख सकते हैं, यही आपको मिलेगा। ओके, तो सेकंड थिंग इज दिस गाइज, ये आपसे आधार कार्ड इसीलिए मांगा जाता है ताकि डुप्लीकेसी ऑफ फॉर्म ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडिडेट फेल हो गया इस मंथ के अंदर, ठीक है, इनका बफर पीरियड होता है शायद 90 डेज का, ठीक है, अगर कोई फेल हो गया तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता सेम आधार कार्ड से। तो यही एक सिस्टम होता है जो यहाँ पर इन्होंने इसलिए यहाँ पर आधार कार्ड का सिस्टम रखा है। ओके गाइस, तो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको देखिए अपना फादर्स नेम, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है उनका यहाँ पर पुट करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस पुट करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड पुट करना है। ओके, देन यहाँ पर आपकी स्टेट आती है कि भाई कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास सारी स्टेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, असम हो, गोवा हो, उड़ीसा हो, सिक्किम हो, या फिर तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप वही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने दिल्ली सेलेक्ट किया तो दिल्ली में सिटी तो बस ये दिल्ली आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और स्टेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी सिटीज़ आ गई है। जिस भी सिटी में आप रहते हो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। जैसे कुल्लू हमने पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर यू 18 ईयर्स ओल्डर, तो यहाँ पर आप करेंगे येस। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, आपको यहाँ पर देखिए अपना सेंटर चूज करना है। देखिए इनके सेंटर्स इन जगहों पर है, जैसे बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, पुणे, रांची, थाने, वडोदरा और वाराणसी और विजाग। अब देखिए सेंटर आपको अपना आसपास का चूज करना है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली के हो, ठीक है, तो आप गुड़गांव चूज करोगे या नोएडा चूज करोगे, है ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर चूज करना है, जैसे हमने ये किया, ठीक है। अभी जैसे अगर हमने यहाँ पर क्या चूज कर लिया, हमने यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लिया दिल्ली, ठीक है, सिटी भी हमने यहाँ पर दिल्ली चूज कर लिया, यस। और ये प्रेफर्ड वर्क लोकेशन हमने यहाँ पे कर दिया गुड़गांव। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आर यू विलिंग टू रिलोकेट और प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, यहाँ पर आपको येस करना है, क्योंकि आपका काम वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों हो सकता है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन देम कि आपको कौन सा यहाँ पर वर्क मिलता है। फिर उसके बाद देखिए हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, कि भाई हमें तो यहाँ पर गूगल सर्च से पता चला, तो इसलिए आप ये गूगल सर्च कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आर यू विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट्स, तो यहाँ पर आप येस करेंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड, अब देखिए यहाँ पर 12th वाले भी कर सकते हैं, इवन डिप्लोमा वाले भी, जैसे जिन्होंने लाइक 10th के बाद डिप्लोमा किया होता है 12th की जगह, तो वो ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर जो भी हो आप कर सकते हो। जैसे 12th पास हो, आपने 12th कर लिया, 12th स्ट्रीम में आपने क्या ली थी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, तो ये आप पुट कर लेना। नेम ऑफ द डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने अभी जैसे अपने सीबीएसई से कंप्लीट किया है, और या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तो उस डिग्री का नेम लिखो कि भाई मैं बीकॉम परस्यू कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का नेम आएगा। ओके, देन यहाँ पर है बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, ये सब कर देना। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको पुट करना होगा। रिजल्ट आपको यहाँ पर पास करना है। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है, कि अगर आपकी है तो आप येस कर देंगे, तो येस में आपके थोड़े और कॉलम्स आ जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज़ योर मंथली इन हैंड सैलरी, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी है। ओके, तो ये करेंगे। एम्प्लॉयमेंट पीरियड की कब से कब तक रहा, ये करेंगे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नेम जिसमें आप पहले काम करते थे। डेसिग्नेशन क्या थी, एम्प्लॉय आईडी क्या है आपकी। लास्ट विड्रॉन एनुअल सीटीसी, मतलब आपको पर ईयर का जो पैकेज मिलता है, जैसे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐड एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर आपके पास और भी है तो यहाँ पर येस करके और कॉलम्स बन जाएंगे, वो आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो अभी हमने नो कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ है गाइस, यूएएन एंड पीपीएफ नंबर, तो ये उन्हीं के पास होता है जो जॉब करते हैं। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे कि आपके पास यूएएन नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर अभी हमने ये लिखा है कि भाई अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे 12th पास है हम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यूएएन आपके पास होगा ही नहीं, तो यहाँ पर आप नो लिख देंगे। उसके बाद है प्रोसेस अप्लाइड फॉर, प्रोसेस कौन सी के लिए। अब देखिए यहाँ पर 4 प्रोसेस के लिए यहाँ पर वर्क आ रही है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपका यहाँ पर आपको फ़ोन से ही बात करनी है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो फ़ोन नहीं, मतलब फ़ोन पर बात नहीं करना चाहते, आप चैटिंग बेस पर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये
ऑप्शन रहता है नॉन वॉइस का। अब ये जो कस्टमर सर्विस रोल आता है वो 2 कैटेगरी में आता है, एक तो डायरेक्टली रिटेल कस्टमर सर्विस का रहता है, ठीक है, एक रहता है टेक्निकल सपोर्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का लाइक डिजिटल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंसर्न रहता है, कोई ट्रबल शूटिंग करानी होती है, तो वो इंसान टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट में जा सकता है। नॉन वॉइस और वॉइस दोनों का ऑप्शन है, और नॉर्मल रिटेल में इन दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें से आप अपना चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, तो ये चूज कर लेना। प्लीज लिस्ट द इंडियन लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक। जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश आती है तो आप ये यहाँ पर लिख देंगे। ओके, उसके बाद है डू यू हैव अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फॉरेन हिंदी लैंग्वेज। नहीं भाई, हमें हिंदी की तो जरूरत नहीं है। हैव यू एवर वर्कड इन फॉर कॉन्सेंट्रिक्स, तो यहाँ पर आप नो करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर है हैव यू एवर वर्कड इन, यहाँ पर भी आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करना है, सेम ये जो लिखा है। नहीं समझ आ रहा तो आप इसे ऐसे मतलब कोई और कैप्चा करें ना, कोई और कैप्चा आप पुट कर सकते हैं। फिर ये सारे मार्क कर देना। काफ़ी आप में से काफ़ी लोग तो इसे ही मार्क करना भूल जाते हैं, तभी आपके पास ये कंफर्मेशन ईमेल नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी ध्यान रखने वाली होती है गाइस। देखो जैसे एक यहाँ पे छूट गया, तो ये सब कुछ अप्लाई करना होता है आपको। ओके, तो ये हमने कर दिया, डन 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 करके स्टार्ट असेसमेंट लेटर पर ही क्लिक करना ताकि आपको एक ईमेल आए। ओके गाइस, तो जैसे आप ये लेटर पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा ईमेल आएगा। ओके गाइस, जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, योर असेसमेंट हैज़ बीन स्केड्यूल्ड, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन असेसमेंट वैलिडिटी, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर खुल चुकी है। यहाँ पर मेरे पास कॉन्सेंट्रिक्स का एक ईमेल आया, जस्ट अभी ही आया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए 0 मिनट्स एगो, अभी जैसे मैंने आपको वीडियो बनाई है उसी टाइम ये मेरे पास आया है। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक्स से ही आया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई गलत चीज़ यहाँ पर आई हो। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मेरे पास प्रॉम्प्ट आ रही है। देखिए, डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया, वी लुक फॉरवर्ड वेलकमिंग यू टू कॉन्सेंट्रिक्स फैमिली सून, you are getting this email because you are just few steps away from a job confirmation, a test has 3 basic requirement। अब देखिए 3 रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब ये टेस्ट अपने स्मार्टफोन में भी दे सकते हो आप अपने डेस्कटॉप पे भी दे सकते हो, लैपटॉप पे भी दे सकते हो, लेकिन आपके पास वेबकैम और आपके पास हेडफोन होना चाहिए, लीड होनी चाहिए, मतलब बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है दिस इज अ वीडियो इनेबल्ड वेब प्रॉक्टर्ड असेसमेंट, प्लीज कंप्लीट इट इन अ क्वाइट प्लेस फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद है स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बस ये 3 रिक्वायरमेंट है कि एक स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, आपको एक क्वाइट प्लेस पर बैठना है जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आपको ना मिले। उसके बाद आपके पास आप यहाँ पर स्मूथ और अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, नॉर्मल इंटरनेट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वी वुड लाइक टू रीइलिटरेट यू दैट यू मस्ट टेक द टेस्ट ऑन द कंप्यूटर विद द वेबकैम डेडिकेटेड स्मूथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कंप्यूटर का थोड़ा कर लेना ताकि कोई भी टेस्ट में कोई इशू ना आए आपको, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर है अब ओके अब देखिए गाइज, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। आप जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक हेयर टू स्टार्ट योर असेसमेंट, या इसे जैसे ही क्लिक करूँगी मेरा असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए द टेस्ट लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर वैलिड फ्रॉम, अब तक वैलिड है मेरे पास, यानी कि 11 अगस्त को मैंने अभी यहाँ पर अप्लाई किया है, ये 18 अगस्त इतने ही बजे तक, यानी कि 1 हफ्ते का टाइम है, ये मेरे लिए अवेलेबल है। मैं कभी भी 1 हफ्ते में यहाँ पर टेस्ट दे सकती हूँ। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप ये रेफर कर सकते हैं। ओके, कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो आप यहाँ पर रेस कर सकते हैं अपना इशू। ओके, ये ऐसा एक ईमेल आएगा आपको, ये टेस्ट का ईमेल है प्रॉपर, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक्स ऑनलाइन असेसमेंट लॉगिन डिटेल्स है ये प्रॉपर्ली। ओके गाइस, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इसे टू स्टार्ट योर टेस्ट क्लिक हियर करके यहाँ पर अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर देना है। सो गाइज, मैं अगर आपको यहाँ पर एक अपडेट ओपन करके दिखाऊं कि आपको कैसे यहाँ पर सब कुछ आना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर व्यू डिटेल्स कर रहे हैं, ये है कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर पुणे का। ओके, इवन यहाँ पे बहुत सारे सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप वो जो मैंने लिंक आपको प्रोवाइड किया है ना, वहाँ से आप अप्लाई कर देना अपने स्टेट वाइज, आप अपने स्टेट वाइज में ही अप्लाई करेंगे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि आपको क्या क्या यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके कैंडिडेट मतलब क्या की रोल्स आपके यहाँ पर है। क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कैन अप्लाई, डायरेक्टली आप देख सकते हैं अगर आप 12th पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। फ्रेशर्स आर वेलकम, एक्सपीरियंस्ड प्रेफर्ड, लेकिन यहाँ पर फ्रेशर्स भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। आप आराम से अगर फ्रेशर हो तो दे आर हाईली, मतलब आपको वो सिलेक्ट जरूर करेंगे। ओके, यहाँ पर स्किल्स है एक्सीलेंट इंग्लिश टाइपिंग स्किल्स आपके होनी चाहिए, इतनी भी एक्सीलेंट नहीं, आप देखिए धीरे धीरे करके सीखते हैं। और ये एक ऐसी अपडेट है, ये एक ऐसी कंपनी है जो फ्रेशर्स को मौका देती है। अगर आप में थोड़े एरर्स भी है तो भी कोई बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बम्पर हायरिंग आ रही है। बम्पर हायरिंग में ये होता है कि वो सिलेक्ट कर लेते हैं, 1-2 चीज़ें वो
वो माइनस भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी एक्सीलेंट इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो अप विद कस्टमर्स आपके पास होना चाहिए। अचीव द टारगेट असाइंड विद इन एग्रीड टाइमलाइन, अडेयर टू क्वालिटी गाइडलाइंस, ओके। गेन नॉलेज फॉर द क्लाइंट, ओके, ये सब आपको करना होगा। फिर उसके बाद है प्रोवाइड प्रॉम्प्ट, रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर, डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश प्रोसेस। वन वे आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है। आप देखिए 5 डेज वर्किंग इन अ वीक है, यानी कि अगर आपके 2 दिन ऑफ रहेंगे, अब ये कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सैटरडे संडे हो, क्या पता मंडे ट्यूसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे हो, ठीक है, लेकिन 2 दिन आपके यहाँ पर ऑफ रहेंगे। सैलरी सीटीसी आपकी स्टार्टिंग 2.85 LPA से है, वो आपकी जा सकती है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपको और ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से आपका रहेगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइलिंग चेक कर लीजिए। स्किल सेट रिक्वायर्ड क्या है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन में वेराई, ओके, बेसिस ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन। इन्होंने पहले लिख दिया जॉब रिक्वायरमेंट में वेराई कर सकते हैं, तो उन्होंने ऊपर देखिए क्या लिखा था, ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट दोनों कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नेविगेटिंग स्किल्स एंड पीसी नॉलेज। ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज है, लाइक सबको होती है, तो ये आपको भी है। उसके बाद है एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट बोथ रिटर्न, ठीक है, डिपेंडेबल विद स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल्स। उसके बाद है स्किल्ड इन मल्टीटास्किंग इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडैप्ट टू चेंजेस क्विकली, ओके। उसके बाद है टॉलरेंस फॉर रिपीटिव वर्क इन अ फास्ट पेस्ड एंड हाई प्रोडक्शन वर्क इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू वर्क एज अ टीम member as well as independently, ability to rotate shifts as needed based on the location and the program. Additional experience skill may be required, demonstrate the strong probing and problem solving skills। तो ये सारी चीज़ें गाइस जो आपको ध्यान में रखनी है। अब सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको लिंक दिया है वो आपके स्टेट वाइज में ही अप्लाई होगा, जो भी स्टेट आप चूज़ करेंगे, सिटी चूज़ करेंगे, वहीं पर ही होगा, ओके गाइस। सो गाइज अगर मैं यहाँ पर लाइव टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी इजी टेस्ट आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वर्सन टेस्ट सुना होगा। जैसे अगर आपको कोई प्रॉम्प्ट कुछ बोली जा रही है कि हमने ये बोला माय नेम इज़ दीक्षा, तो आपको वो रिपीट करना है वॉइस के नोट में या फिर टाइप करना है, इस तरीके का आपका टेस्ट आएगा। इंग्लिश ग्रामर का कोई टेस्ट आ जाएगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, जैसे माय नेम डैश दीक्षा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इज आएगा। तो इस तरीके से आपका टेस्ट होगा, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए मतलब आपको ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना है ना कि जैसे अगर आप 12th पास हो तो भी आप आराम से कर लोगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ओके। मतलब जो भी वो कंप्यूटर वर्ड्स बोलेगा उसे आपको रिपीट करना है, ठीक है, या फिर उसका अगला सेंटेंस बनाना है, इस टाइप का टेस्ट आएगा। कोई भी यहाँ पर आपको मैथ्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इट इज़ टोटली द इंटरैक्टिव टेस्ट आपका रहने वाला है। आप चैट वाला अगर ऑप्शन चूज़ करो तो हो सकता है कि उसमें डिफरेंट टेस्ट है, ऑल्दो मैंने उसका टेस्ट कभी अटेम्प्ट नहीं किया है, बट फिर भी अगर डिफरेंट होगा तो वो मे बी इस पे होगा। जैसे आपको कोई ईमेल टाइप करने को आ जाएगा, आपको वो टाइप करना है। आप जानते हैं चैट जीपीटी का ज़माना है, आप डायरेक्टली वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको ये ईमेल लिखना है, तो इस तरीके से आपका रहेगा। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना कि यहाँ पर ना मतलब आपका वेब प्रॉक्टेड है, यानी कि वो चेक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कोई भी स्क्रीन अगर चेंज करेंगे तो दे विल बी चेकिंग अप, तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, बहुत सिंपल टेस्ट है एंड आई ट्रस्ट यू गाइज, आप आराम से कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट में कोई भी इशू है, प्लीज़ मुझे बताना, आई विल हेल्प यू आउट। मैं आपको गाइड करूंगी कि क्या सही तरीका है टेस्ट अटेम्प्ट करने का, ओके गाइज। तो यही है आज के अपडेट के बारे में कि इतना ज़्यादा यहाँ पर जो बम्पर हायरिंग आ रखी है, बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग अपडेट है गाइज, एंड आई डोंट वांट कि कोई भी इस अपडेट को मिस करे। सो गाइज आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर ईच क्वेश्चन कि आपको कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे सब कुछ करना है। हमने सब कुछ देख लिया, लाइव टेस्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर HR इंटरव्यू की। जो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई है ना कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मेन क्वेश्चन आएगा दैट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में अपना इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया प्रिपेयर कर लो कि आपको ज़रा सा भी ना मतलब पॉज ना हो, अटको ना, इतना बढ़िया प्रिपेयर कर लो। उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आप मिरर में बार बार रिपीट करो जो भी आप बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस लाओ, अपने मॉम डैड से बोलो या अपने भाई बहन से बोलो कि मुझसे सुने, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड फर्स्ट मतलब एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ गाइस, देखिए जॉब्स ना बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। हमें लगता है कि बहुत कम है क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा होता, बट जॉब्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं, हम डरते हैं कि भाई हमारे लिए बस यही मौका है, हमें करना है। बस ये चीज़ हटा दो अपने माइंड से। अगर आप ये चीज़ हटा दोगे तो आप ना अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे। आप डरो मत HR से, HR कोई आपके ऊपर डंडा लेके नहीं खड़ा है। इट्स जस्ट दैट कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, जिससे आप सही से आंसर नहीं दे पाते, जो आता है वो भी भूल जाते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज। आप मुझसे बोलोगे कि वीडियो लंबी हो रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रहो। आप ये सोचो कि भाई इसमें नहीं हुआ तो मैं दूसरे में अप्लाई करूंगा, नो वरीज, मैं बैठी हूँ यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स लेकर आऊँगी। ये सोचो कि
अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, आप हर एक इंटरव्यू में पॉलिश हो रहे हो। अगर आप फेल भी हो रहे हो तो यू आर गेटिंग पॉलिश्ड फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, बिकॉज एक ही गोल बनाना चाहिए कि भाई हमें पास करना है तो करना है। ऑब्वियसली फेलियर्स विल कम, लेकिन वो फेलियर्स बाद में सक्सेस भी तो बनते हैं ना। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस अपने में बहुत रखो। मेन मैं आपको यही सिखाती हूँ कि कॉन्फिडेंस रहेगा, इंग्लिश भी ठीक बोलोगे, सब कुछ ठीक बोलोगे। इसीलिए कॉन्फिडेंस पर यहाँ पर ध्यान रखना, किसी से भी मत डरना। ओके, तो मेन क्वेश्चन आपका यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और काफ़ी लोग इसी में नर्वस हो जाते हैं, पैनल में 5-6 लोगों को देखते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड लिटरली, एंड इवन आई एम कमिंग अप विद मैनी अपडेट्स लाइक दिस, जिसमें आपको इन सब चीज़ों में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए बोला है कि टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके बाद आपको एक ऑफर लेटर मिल जाता है, आप यहाँ पर काम कर पाते हैं। बहुत ही अमेजिंग अपडेट है गाइज, प्लीज़ डू नॉट मिस इट। आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, यहाँ पर बहुत लोगों के सिलेक्शन होते हैं एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप सब यहाँ पर सिलेक्ट हो। ऑल राइट गाइज, सो अगर आपको अपडेट थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, शायद किसी के काम आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसी अपडेट डेली बेसिस पर लाते हैं। थैंक यू गाइज, एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।